क्या आपको पता है कि आप कंज्यूमर नहीं कैप्टिव कंज्यूमर बन चुके हैं? क्या आपको पता है कि आप जो भी खरीद रहे हैं वो अपने च्वाइस से नहीं अपने कंपल्सन से खरीद रहे हैं? दुओपोली का क्या ये रिजल्ट है या फिर गवर्नमेंट की साजिश? चलिए देखते हैं हमारे इस वीडियो में। अगर आपको भी जानना है कि दुओपोली ने हमारे देश को कैसे खराब किया है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि कैसे दुओपोली जहर का काम करती है मार्केट में प्राइस रेगुलेट करने के। चलिए जानते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि दुओपोली असल में होता क्या। दुओपोली का मतलब है कि जब मार्केट में दो बड़ी कंपनी का ही साठगांठ होता है, दो बड़ी कंपनी हर चीज रेगुलेट करती है, प्राइस से लेके मार्केट एक्शन से लेकर के हर चीज, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी रेगुलेट करती है, तब हम लोग कहते हैं कि मार्केट में दुओपोली हो गया है। अब दुओपोली का क्या मतलब हुआ? जैसे आप लोग कम्युनिकेशन में देख सकते हैं एयरटेल एंड जियो, एविएशन में देख सकते हैं इंडिगो और एयर इंडिया। इसी प्रकार से आजकल इस इंडिया में लगभग हर सेक्टर में दुओपोली बनते जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट भी यही चाहती है या गवर्नमेंट का कुछ और हाथ? चलिए जानते हैं। तब तक पहले हम लोग बात करेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन लाइन में दुओपोली। हम लोग बात करेंगे एयरटेल और जियो की। एयरटेल और जियो मिलकर के 75% से ज्यादा पूरे कम्युनिकेशन लाइन को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको इसी का उदाहरण देखना है कैसे दुओपोली हमें खराब कर सकती है, तो आप देखिएगा कि आज से 1 साल पहले अचानक से प्राइस जो है रिचार्ज की 200 रुपये बढ़ गई। जहां हम लोग 199 से 200 का रिचार्ज करते थे, वहां हमें 350 का रिचार्ज करना पड़ रहा है। लेकिन ना गवर्नमेंट इस पे कुछ कर पाई, ना आम जनता इस पे कुछ कर पाई। क्या जियो और एयरटेल दोनों का मिनी भगत थी कि दोनों ने मिल करके प्राइस को एकदम से ऊंचा कर दिया? अब पीपल के पास ये चॉइस नहीं थी कि उसे रिचार्ज कराना था, ये कंपल्सन बन चुका था कि उसे रिचार्ज कराना था, क्योंकि मार्केट में कोई और कम्युनिकेशन में था ही नहीं। ये दोनों लीडर थे, इन दोनों की नेटवर्क अच्छी थी और इन दोनों की ही सिर्फ नेटवर्क अच्छी थी। ना कोई गवर्नमेंट कंपटीटर था, ना कोई प्राइवेट कंपटीटर था। देखो, कंपटीशन कब अच्छा होता है? जब वो 3 या 3 से ज्यादा, जब ये 3 या 3 से कम होता है वो कंपटीशन नहीं बन जाता है, वो कोऑपरेशन बन जाता है, कोऑपरेशन बिटवीन कंपनीज। ठीक है, जब कंपटीशन 2 से ज्यादा के बीच में होता है तब उसमें कस्टमर की प्रॉफिट होती है, कस्टमर फायदे में रहता है। लेकिन जब कोई भी कंपनी, 2 कंपनी या 2 से कम कंपनी का बच जाता है किसी एक मार्केट में, तो वहां कंपनीज प्रॉफिट में रहती है, कस्टमर नहीं, क्योंकि वहां चॉइस नहीं कंपल्सन बन जाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे एविएशन में भी दुओपोली सेटअप हुआ। एविएशन, जो कि आप जानते हैं फ्लाइट को कंडक्ट, फ्लाइट उड़ाती है, ये सब इस सब एविएशन में आती है। इसमें अभी 85% से ज्यादा लीड कर रही है 2 बड़ी कंपनी, वो है इंडिगो और एयर इंडिया। एयर इंडिया पहले इंडियन एयरलाइंस हुआ करती थी जो कि गवर्नमेंट के अंदर आती थी, एयर इंडिया। अब वो एयर इंडिया भी प्राइवेटाइज हो चुकी है। अब मान लीजिए अभी का ही आप केस देख लीजिए कि इंडिगो बैठ गई और एयर इंडिया ने अपना प्राइस 55,000, 57,000, 75,000 तक अपने एयर टिकट का प्राइस कर दिया था। ये क्यों कर पाया? क्योंकि ये दुओपोली थी और कोई एयरलाइंस था ही नहीं कंपटीशन में जो इसको टैकल कर सकता था। इसीलिए दुओपोली का आप लाइव 2 एग्जांपल देख रहे हैं, कैसे ये 2 दुओपोली, ये 2 कंपनीज एयर इंडिया और इंडिगो ने मिल करके अभी जो रूल लेके आए थे गवर्नमेंट, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इंडिगो इतना बड़ा बन चुका था कि उसने अपने तिकड़म से उस रूल को भी खत्म कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे कंपनीज गवर्नमेंट के पॉलिसीज को चेंज कर सकती है, गवर्नमेंट के रूल्स को रेगुलेट कर सकती है अगर वो दुओपोली सेटअप कर रही है। कैसे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया जियो को बड़ा बनने में और बीएसएनएल के जैसी कंपनी जो कि बहुत बड़ी थी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, उसको घटाने में। आपको पता होगा कि जब जियो आया था तो जियो ने बीएसएनएल से टाई अप किया था, टाई अप करके उसने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना चाहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस,
ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके उसके बदले में उसको पेमेंट देना था। वो पेमेंट लगभग 1700 करोड़ तक है। ये 10 साल तक पेमेंट बीएसएनएल लेना ही भूल गई। क्या गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऐसी कंपनी अगर वो प्राइवेट होती तो क्या वो उस पेमेंट को लेना भूलता थी? क्या वो 1700 करोड़ का कोई कुछ नहीं है? 1700 करोड़ वेस्ट गया, क्या उससे वापस नहीं करना चाहिए था? अगर वो 1700 करोड़ बीएसएनएल को उस समय मिल जाता तो क्या पता बीएसएनएल आज जिंदा होता। तो ये सब गवर्नमेंट की मिली भगत है। गवर्नमेंट भी दो कंपनीज को दुओपोली सेटअप करने में पूरा मदद कर रहे हैं। तो चलिए, आप समझ चुके होंगे कि दुओपोली ना सिर्फ कंट्री के लिए बट इकोनॉमी के लिए भी बहुत खराब है। हम लोग बातें कर रहे हैं कि 2030 तक हम लोग 7.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, लेकिन उस इकोनॉमी का क्या फायदा जहां हर जगह दुओपोली हो। दुओपोली सिर्फ सिस्टम को नहीं खराब करती है, वो कंज्यूमर्स से राइट टू चॉइस छीन लेती है, ठीक है, कंपल्सन ऐड करती है, सिर्फ हम लोग को या एज ए कंज्यूमर रहने ही नहीं देती है, कैप्टिव बना देती है। तो हम लोग को एज ए सोर्स ऑफ इनकम बना देती है, ना कि एज ए सोर्स ऑफ कंज्यूमर रहने देती है। तो ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन मेरे से अलग हो सकता है, लेकिन इस पे हम लोग और बातचीत कर सकते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।